हेलो ऑल, वेलकम टू हिमालय स्टडी कॉर्नर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल के बारे में हम जानेंगे कि प्रियम्बल क्या है और कब इसको अडॉप्ट किया गया और कब इसे इम्प्लीमेंट किया गया। तो प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टिव पार्ट है। प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो कि डिफाइन करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो जैसा कि हमने देखा है कि प्रियम्बल जो है एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो किसी एक्ट के बारे में बताती है। तो हम देखते हैं कि जो प्रियम्बल है हमारा, वो हमारे ही लोगों के द्वारा लिखा गया है, मतलब हमारे द्वारा लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हमने दिया है इसमें जो नेचर्स हैं और इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ये है कि जो नेचर है वो है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। और जो नेचर डाले हैं इसके, वो इसलिए डाले गए हैं ताकि जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, वो सिक्योर फील कर सकें। सोवरेन का मतलब होता है कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री जहां पे किसी एक्सटर्नल का इन्फ्लुएंस ना हो। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि इनइक्वालिटी को रिमूव करना। सेक्युलर का मतलब होता है कि कोई एक स्टेट है या एक कंट्री है, उसका कोई रिलीजन नहीं है। और डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि जहां पे लोगों के पास पावर होती है, जैसे कि हमारे पास पावर है राइट टू वोट की, हम ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करके आगे भेजते हैं, हम उनको वोट डालते हैं। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट है, जैसे पीएम और प्रेसिडेंट है, वो इलेक्टेड होने चाहिए, तो जैसे कि इंडिया में होता है। अगले आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस का मतलब होता है कि सभी लोगों को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिलना चाहिए। लिबर्टी का मतलब होता है कि सभी के पास एक अपना अधिकार है, मतलब इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंट है सभी के पास सोचने की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। इक्वलिटी का मतलब होता है सभी के पास इक्वलिटी होनी चाहिए, सभी को इक्वलिटी का अधिकार होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए सभी को किसी भी इसमें। अगला आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, कि भाईचारा भी होना चाहिए। अब देखो जो प्रेम्बल है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने प्रेम्बल को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था। तो यहाँ से ये चीज़ याद रखनी है कि 26 नवंबर 1949 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने प्रियम्बल को सिर्फ अडॉप्ट किया था, और इम्प्लीमेंट जो किया था वो किया था 26 जनवरी 1950। क्योंकि इस दिन जो था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा फोर्स में आया था, तो उसी दिन जो था वो प्रियम्बल भी हमारा इम्प्लीमेंट हुआ था और वो फोर्स में आ गया था। अब देखो जो प्रियम्बल है ना, इसके बारे में हमारे को थोड़ा सा एक बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए कि प्रियम्बल कैसे कैसे बना। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रपोज किया गया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो एक ड्राफ्ट था, कि जिसके तहत हमें पता चलता था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा या क्या नहीं होगा। और इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। और यही बाद में जाके जो था वो प्रेम्बल बना था हमारा, इन्हीं चीज़ों को। क्योंकि प्रेम्बल जो होता है वो, जैसे कि हमने देखा कि प्रेम्बल जो है वो एक इंट्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कि हमें बताता है कि हमारे नेचर्स क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, पर्पस क्या है हमारे, इसके वैल्यूज क्या है। तो ये होता है प्रेम्बल। और इसके बारे में छोटा सा बैकग्राउंड, के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के तहत हमने इस प्रेम्बल को बनाया था। अब देखते हैं हम कि हमारा जो प्रेम्बल है इंडिया का, वो कौन सी कंट्री से इन्फ्लुएंस होके बना है। तो हमारा जो प्रेम्बल है वो यूएसए के प्रेम्बल से इन्फ्लुएंस है, जो कि यूएसए का प्रेम्बल जो है वो फर्स्ट प्रेम्बल था वर्ल्ड का। तो ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए कि जो फर्स्ट प्रेम्बल था वर्ल्ड का वो यूएसए का था, और जो इंडिया का प्रेम्बल है वो वहीं से इन्फ्लुएंस किया गया है। हमारे प्रेम्बल को बहुत से लोगों ने टिप्पणियां दी है, बताया है इसके बारे में कि हाँ, ये है ये है। अब देखो पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा था के एम मुंशी जी के द्वारा, सोल कहा गया ठाकुर भार्गव जी के द्वारा, आइडेंटिटी कार्ड कहा गया था एन ए पलखीवाला जी के द्वारा, और एक की नोट कहा गया था सर अर्नेस्ट बार्कर जी के द्वारा। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि आपको याद रखनी पड़ेंगी कि किसने क्या कहा था हमारे प्रेम्बल को। अब देखो जैसा कि हमने पढ़ा कि जो प्रेम्बल है हमारे पास इसकी 5 वैल्यूज या नेचर है, और जो कि हैं सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक
एंड रिपब्लिक। और वैसे ही हमारे प्रेम्बल के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं या पर्पस हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब इनको हम थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं कि क्या है। अब देखो प्रेम्बल जो है, प्रेम्बल शो करता है कि जो पीपल हैं इंडिया के, जो लोग हैं इंडिया के, वही हैं सोर्स अथॉरिटी के, सोर्स ऑफ अथॉरिटी वही है, क्योंकि हमने प्रेम्बल लिखा है, जैसे कि हमने पढ़ा वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब अगला आता है कि इसको अडॉप्ट जो किया था वो किया था नवंबर 26 1949 और इम्प्लीमेंट किया था इसको 26 जनवरी 1950 को। तो ये दो डेट्स आपने याद रखने की, इम्प्लीमेंट कब किया था और अडॉप्ट कब किया था। अब आता है सोवरेन। सोवरेन का मतलब, जैसे कि हमने समझा कि सोवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट, जहां पे कोई भी एक्सटर्नल पावर जो है वो अपना इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। अब आपने एक चीज ये भी याद रखनी है कि जो प्रेम्बल है वो सिर्फ अभी तक एक टाइम ही अमेंड किया गया है इसको, जिसके तहत हमें एक सोशलिस्ट वर्ड इसमें ऐड किया था, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में डाला था। और सोशलिस्ट का मतलब होता है कि इनइक्वालिटी को रिमूव करना, कि इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज में। जैसे कि हम आर्टिकल 15 और 16 भी देखते हैं, तो वहां पे भी इनइक्वालिटी के बारे में, इनइक्वालिटी को रिमूव करने के लिए कहा गया है। तो वैसे ही सोशलिस्ट है। अगला आता है सेक्युलर। सेक्युलर जो है इसको भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो हुई थी उसके तहत इसको डाला था, जहां पे ये कहा गया था कि जो इंडियन स्टेट है उसका कोई रिलीजन नहीं है। ठीक है जी, मतलब कि जो स्टेट है, मतलब एक कंट्री है, वो किसी के रिलीजियस अफेयर्स जो होते हैं, किसी का भी जो रिलीजियस अफेयर है उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगी। अगर कोई हिंदू है तो वो अपने देवताओं की पूजा कर सकता है, और कोई मुस्लिम है तो वो भी अपने देवताओं की पूजा कर सकते हैं। अगला आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि जहां पे लोगों के पास पावर होती है, जैसे हमारे पास है ना राइट टू वोट, कि हम 18 ईयर्स जो प्लस हैं वो वोट डाल सकते हैं, हम ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे आगे जाके, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। तो जहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती है वहां पे लोगों के पास पावर होती है, और ये प्रेम्बल का नेचर है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है। अगला आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा है ना कि जो रियल हेड होता है वो हमारे पीएम होते हैं, और जो नॉमिनल हेड होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, और ये दोनों जो होते हैं ये इलेक्टेड होते हैं। तो रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो इलेक्टेड होना चाहिए। तो ये तो हो गए हमारे नेचर जो होते हैं प्रियम्बल के। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। देखो जस्टिस, जस्टिस में सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि जस्टिस जो था वो रशियन रेवोल्यूशन जो हुआ था 1917 में, वहां से लिया गया है। और जस्टिस कैसी कैसी जस्टिस बताई है हमारे प्रेम्बल में, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, इस सभी को जस्टिस मिलना चाहिए। इक्वेलिटी, इक्वेलिटी देखो जैसे कि हम आर्टिकल 14 में भी पढ़ते हैं राइट टू इक्वेलिटी, तो इक्वेलिटी भी होनी चाहिए, सिविक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इन सभी प्रकार की इक्वेलिटी भी होनी चाहिए। लिबर्टी का मतलब होता है कि कोई भी इंसान जो है वो कुछ भी सोच सकता है, अपने किसी की भी पूजा कर सकता है, किसी भी चीज में वो बिलीव कर सकता है, ये होता है लिबर्टी का मतलब। अब आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी जैसे हमने आर्टिकल 51 में भी देखा है कि यूनिटी होनी चाहिए, एक भाईचारा होना चाहिए, वो होती है फ्रेटर्निटी। और ये हमारे प्रेम्बल में ऑब्जेक्टिव्स भी बताए गए हैं कि ये हैं। अब देखो जो जस्टिस है वो तो रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया है जो कि 1917 में हुआ था। और लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी ये हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए हैं। तो ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि आपको पता होने चाहिए कि कौन सा वर्ड कहाँ से लिया गया है। अब आता है प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या प्रियम्बल एक पार्ट का कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो देखो इसके, और क्या इसको अमेंड कर सकते हैं। और जैसे कि हमने देखा है कि आर्टिकल 368 जो है, तो वहाँ पे प्रियम्बल पार्लियामेंट के पास पावर होती है अमेंड करने के। देखो इसके लिए काफ़ी केसेस आए, जिसमें से दो केसेस इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है बिरोबरी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव केस, जहाँ पे आर्टिकल 368 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को
हम अमेंड कर सकते हैं, लेकिन प्रेम्बल जो है वहाँ पे उन्होंने कहा कि प्रेम्बल पार्ट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हम इसको अमेंड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद केशवानंदा भारती केस आया, जहाँ पे ये कहा गया कि प्रेम्बल जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और हम इसको अमेंड भी कर सकते हैं। बट इन्होंने एक रोक लगाई कि प्रेम्बल को जब आप अमेंड करोगे तब जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। तो ये कहा गया था यहाँ पे कि आप इसको अमेंड तो कर सकते हो, लेकिन आप इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हो। जो कंक्लूजन निकल के आता है वो ये है कि प्रेम्बल जो है पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर के अगर हमने इसको अमेंड करना है तो हम बेसिक स्ट्रक्चर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसके साथ हम छेड़खानी नहीं करेंगे। प्रेम्बल के बारे में इतना ही। थैंक यू सो मच लेक्चर देखने के लिए। होप सो आप सभी को समझ आएगा एंड सी यू सून।